आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंडी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हिंदू आबादी में गिरावट पर रिपोर्ट। शिवजयंती चित्ररथ निगम द्वारा शिवजयंती समारोह। नगर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ शिवजयंती शुरू। शहर में सुबह शिव जागर प्रारंभ। 10वीं का रिजल्ट 76.91%। उडुपी पहले स्थान पर। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग शुरू करने की मांग। चुनाव नतीजे और जीत हार पर चर्चा। स्ट्रॉन्ग रूम में बंद हुई ईवीएम मशीनें। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की। परिषद ने भारत में धार्मिक जनसांख्यिकी पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत के बहुसंख्यक और प्रमुख धर्म हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। इस बीच हमारे पड़ोसी देश में उनके देश के प्रमुख धर्म के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि हिंदुओं की आबादी घट रही है। रिपोर्ट मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख जैसे अन्य धार्मिक समूहों की आबादी के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। हिंदुओं के साथ साथ जैन और पारसी जैसे धार्मिक समूहों की आबादी भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। शिवजयंती चित्ररथ निगम द्वारा शिवजयंती समारोह। शिवजयंती चित्ररथ निगम द्वारा गुरुवार 9 मई को सीमा क्षेत्र की परंपरा के अनुसार शिवजयंती मनाई गई। सुबह छत्रपति शिवाजी उद्यान में प्रेरणा मंत्र के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद महाराज की प्रतिमा का दूध और जल से अभिषेक किया गया। शिवजयंती चित्ररथ निगम के अध्यक्ष सुनील जाधव ने विधि विधान से पूजा की। इस अवसर पर उपस्थित शिवजयंती चित्ररथ निगम के महासचिव जेबी शाहपुरकर, मारुति पाटिल, उमेश तहसीलदार, विजय कुंटे, सलोनी भोसले सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त उपस्थित थे। नगर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती शुरू। हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवराय के अनावरित जयकारों के साथ गुरुवार को शिव जयंती समारोह शुरू हो गया। केंद्रीय सार्वजनिक श्री शिव जयंती उत्सव निगम द्वारा आज गुरुवार सुबह शिव जयंती उत्सव परंपरानुसार बड़े उत्साह एवं भक्तिभाव से मनाया गया। शिव जयंती के अवसर पर केंद्रीय सार्वजनिक श्री शिव जयंती उत्सव महामंडल द्वारा आज सुबह सबसे पहले धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज चौक पर विभिन्न किलों से लाई गई शिव ज्योत का स्वागत किया गया। उसके बाद शहर के नरगुंदकर भावे चौक पर मंडप में स्थापित शिव मूर्ति की पूजा की गई। पूजा के बाद शिवराय की आरती की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सार्वजनिक श्री शिव जयंती उत्सव निगम अध्यक्ष प्रकाश मरगाले, मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव मालोजीराव अष्टेकर, पूर्व महापौर, शहर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रंजित चव्हाण पाटील, समिति के नेता रमाकांत कोंडुस्कर, महादेव पाटील, पूर्व उपमहापौर रेणू किलेकर, मदन बामणे, विकास कलगडगी, राजू पावले, नगरसेवक रवि सालुंखे, दत्ता जाधव, विकास कलगडगी आदि बड़ी संख्या में शिवभक्त और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर में सुबह शिव जागर प्रारंभ करें। श्री शिव जयंती महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को सुबह से ही शिव जागरण शुरू हो गया। साथ ही शहर के कोने कोने में छत्रपति शिवराय के जयकारे लगने लगे। ऐसा देखा गया कि शिवभक्त जगह जगह से आने वाले शिव ज्योतियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। केंद्रीय शिव जयंती उत्सव मंडल की ओर से शिव ज्योति का स्वागत किया गया। मंडल के उपाध्यक्ष मालोजी अष्टेकर, उपाध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर, कार्यवाह मदन बामणे, कार्यवाह विजय पाटिल, गणेश दड्डीकर, नगरसेवक शिवाजी मंडोरकर, नगरसेवक रवि सालुंखे, मोतेश बरस्टेकर और अन्य पदाधिकारियों ने शिव ज्योति का स्वागत किया। महाराष्ट्र के विभिन्न किलों से लाई गई शिव ज्योतियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिवराय का जाप कर सम्मान का मुजरा आयोजित किया गया। 10वीं का रिजल्ट 76.91%। उडुपी पहले स्थान पर। इस साल का एसएसएलसी यानी 10वीं का परीक्षा परिणाम गुरुवार सुबह घोषित कर दिया गया है। राज्य के 6.31 लाख छात्रों ने
परीक्षा उत्तीर्ण की है और परीक्षा परिणाम 76.91% रहा है। इस बार इस परीक्षा में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। इस वर्ष की एसएसएलसी परीक्षा में उडुपी जिला सर्वोत्तम परिणाम के साथ राज्य में पहले स्थान पर है और यादगिरी अंतिम स्थान पर है। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग शुरू करने की मांग। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय हिंदी सकाई संघ रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग शुरू करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने जा रहा है। जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। प्रोफेसरों ने उन पर ध्यान दिया है तो छात्र अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। विभाग को जल्द से जल्द शुरू करने की भी मांग की जाएगी। अनेक प्रोफेसरों ने अपनी राय व्यक्त की कि आरसीयू में एक हिंदी विभाग की आवश्यकता है। आरसीयू में हिंदी विभाग न होने से विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोल्हापुर या धारवाड़ जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए प्रोफेसर इस विभाग को शुरू करने की मांग करते हैं। चुनाव नतीजे और जीत हार पर चर्चा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रत्याशियों की जीत हार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। होटलों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर चर्चा होती रहती है। कितने वोट मिलेंगे, कौन कितने वोटों से जीतेगा, दाव लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में हार जीत की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सट्टेबाजी भी जोरों पर चल रही है। कहीं वे एनडीए उम्मीदवार के लिए दाव लगा रहे हैं तो कहीं वे भारत के उम्मीदवार के लिए दाव लगा रहे हैं। नगर क्षेत्र में 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक सट्टा लगाया जा रहा है। स्ट्रांग रूम में बंद हुई ईवीएम मशीनें। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीनें जहां आरपीडी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई है, वहां का स्ट्रांग रूम 4 जून यानी मतगणना वाले दिन खोला जाएगा। अर्धसैनिक बलों और कर्नाटक पुलिस की भारी सुरक्षा है। अतिरिक्त कलेक्टर के साथ साथ बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने बुधवार को स्ट्रांग रूम का दौरा किया। उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एहतियात के तौर पर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। तिलकवाड़ी में दूसरे रेलवे फाटक पर ट्रेन रुकने की समस्या रोजमर्रा की समस्या बन गई है, इसलिए जगह हमेशा ट्रैफिक जाम से जूझती रहती है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यात्रियों को परेशानी हो रही है। तिलकवाड़ी में दूसरे रेलवे गेट क्षेत्र से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों को निश्चित समय पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यहाँ डबल ट्रैक रेलवे लाइन होने के कारण एक ही समय में 2 ट्रेनें चल रही है। ऐसे में इस मार्ग से गुजरने के लिए हमेशा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भीड़ लगी रहती है। मोकोजा में सुबह शाम के व्यस्त समय में समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है। मांग है कि प्रशासन इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए। लोकसभा के बाद कर्नाटक में होगा ऑपरेशन नाथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में भी ऑपरेशन नाथ लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में मिशन 45 सफल होगा। वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नासिक में आयोजित शिंदे गुट की बैठक में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन नाथ का जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि देश के 25 राज्यों से शिवसेना को प्रतिक्रिया मिल रही है। राजस्थान के 4 निर्दलीय विधायक शिवसेना में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे अब हर जगह जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के विचारों को छोड़ने वालों के लिए सही कार्यक्रम लिया था। कुछ ऐसे ही आंदोलन कर्नाटक में भी शुरू हो गए हैं। आवास सब्सिडी पर अब भी कोई फैसला नहीं। कहीं बेलगाम वासियों को वित्तीय वर्ष के पहले महीने में घर के किराए पर 5% की छूट नहीं मिली। घर भरने की व्यवस्था में खराबी के कारण लोगों को इस छूट का लाभ केवल 10 से 12 दिनों तक ही मिला। हालांकि नगर निगम ने नगर निगम प्रशासन विभाग को एक प्रस्ताव भेजकर 5% छूट बढ़ाने की मांग की है। यह अभी तय नहीं हुआ है। हर वर्ष अप्रैल माह में राज्य शहरी विकास खाता द्वारा चालू वर्ष के किराए पर 5% की छूट दी जाती है। ये छूट इसी साल लागू भी कर दी गई। इस छूट के कारण हर साल अप्रैल में बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्र होता है। तकनीकी खराबी के कारण पहले 18 दिनों तक लोग अपना कर्ज नहीं चुका सके तो 5% की भी छूट नहीं मिली।
जोर शोर से गणना, अभ्यर्थी निश्चिंत। पिछले 1.5 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान अपना मानसिक स्वास्थ्य खो चुके उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को मतदान के बाद आराम किया। पिछले 1 महीने से चल रहा प्रचार का शोर खत्म हो गया है। कारवार लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की खूब मौज मस्ती हुई। इसी के चलते बीजेपी उम्मीदवार विश्वेश्वर कागेरी हेगड़े ने शिरसी प्रवास के दौरान परिवारों को समय दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खेत में लगे सुपारी के बगीचे में सैर की, जिसके बाद उन्होंने पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताया। पाइपलाइन सड़क यातायात के लिए बंद। पाइपलाइन रोड से साई मंदिर तक यातायात पिछले 2 माह से बंद है। यहाँ सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया है। इसके चलते सड़क पर मिट्टी, बजरी और सीमेंट गिरने से ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। गणेशपुर रोड पर मारुति मंदिर है। मंदिर के पास की सड़क पाइपलाइन रोड से होते हुए साई मंदिर की ओर जाती है। सड़क मरम्मत का कार्य भी कराया गया है। जल निकासी का निर्माण, सड़क की मरम्मत और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। इसके चलते इस मार्ग पर बैरिकेड्स और मंटिस लगाकर यातायात बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। इस स्थान पर ट्रैफिक डाइवर्जन के कारण कई लोगों को घूमकर जाना पड़ा। सड़क कार्यों के कारण यातायात जाम हो गया। परिवहन द्वारा सभी मार्गों पर सुचारू बस सेवा। उत्तर पश्चिम परिवहन मंडल ने सभी रूटों पर बस सेवाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी है। लोकसभा के लिए मतदान के अवसर पर बोर्ड की बसों को चुनाव कार्य में ले जाया गया। इन बसों का चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर यात्री सेवा के लिए उपलब्ध कराने से बसों का ध्वस्त शेड्यूल नियमित हो गया। लोकसभा चुनाव कार्य के लिए चुनाव कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, ईवीएम वोटिंग मशीनों के परिवहन के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पिछले 3 दिनों से परिवहन बोर्ड की बसों का उपयोग किया गया था। 6 मई की सुबह परिवहन बोर्ड द्वारा 1524 बसें चुनाव कार्य के लिए ली गई। इन बसों को मंगलवार आधी रात को चुनाव सेवा से मुक्त कर दिया गया। आयात बढ़ने से प्याज की कीमत में गिरावट। एपीएमसी में प्याज की कीमत में 10 रुपये की गिरावट। ये गिरावट प्याज के आयात में बढ़ोतरी के कारण आई। प्याज की कीमत 1500 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रही। महाराष्ट्र से 70 ट्रेनें और कर्नाटक से 15 ट्रेनों में प्याज आया था। छोटा प्याज 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, मीडियम प्याज 1800 से 2200 रुपये और बड़ा प्याज 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।